और गाइस, आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करूंगा। एक गोरे जो है ना, बड़े ईमानदार और बहुत ही ज्यादा ये ना जस्टिस होते हैं, मतलब जस्ट होते हैं। न्यायमूर्ति, बड़े ज्यादा न्यायमूर्ति होते हैं। पता आपको इस बात को? किसी ने बताया अभी तक? ये हमेशा सच बोलते हैं। गोरे हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, देखो, हर जगह पे क्रिमिनल्स भी होते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो गोरों की कंट्री में आपका बच्चा पल रहा है, आपके जो दोस्तों के बच्चे पल रहे हैं, ये सारे बच्चे, ये सारे ना, इनमें खास बात क्या होगी कि झूठ नहीं बोलेंगे। ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक इंडिया का बंदा तो मतलब हैरान ही रहता है देख के कि इतना सच क्यों बोलते हैं, राइट। और यहाँ के बच्चे ना, सेंस ऑफ वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि प्रोप्राइटी, यानी कि आपसे पूछ के करेंगे सारा कुछ, बिना पूछने करेंगे। आप बोल दो ना बेटा ऐसे ही करना, तो ऐसे ही करें, रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है ना। यहाँ के बच्चे, और ये इसलिए होते हैं कि गोरों के बच्चे भी ऐसे होते हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। और ये यहाँ का सिस्टम है। यहाँ के सिस्टम के हिसाब से होता है कैसे वो बच्चे इंटरेस्टिंग से तरीके से ना, सच्चे से, ईमानदार से, और सारे रूल्स को फॉलो करने वाले, और ऐसे बन जाते हैं। बट बात वहां से भी स्टार्ट हुई थी। गोरे बड़े ईमानदार होते हैं, और गोरे ना ईमानदार बहुत होते हैं। जैसे आप स्टाफिंग में, अगर हम तो यहाँ पे स्टाफिंग में हर एक बंदा जानता है, या आप किसी से भी पूछ लेना। अच्छा, गोरे किसी से पूछ लेना कि जो गोरे होंगे ना, जितने बंदे आपके फ्रेंड्स अमेरिका में बैठे हैं, कि गोरा मैनेजर है तो ठीक है, देसी मैनेजर है तो बहुत घटिया चीज होगी लाइफ में। हालांकि मैं भी देसी हूँ, अगर मैं किसी दिन मैनेजर बन गया तो मैं भी ऐसे ही मारा जाऊंगा। लेकिन जो बात है सो है, फैक्ट है ये सब लोग इस बात को जानते हैं। देसी मैनेजर था, घटिया, दैट मीन्स। अमेरिकन मैनेजर था, गोरा मैनेजर था, दैट मीन्स अच्छा। इसके अलावा अभी गोरो, ठीक है ना, ठीक है ना, देश जो, अच्छा, अब बता देंगे ये ऑनेस्ट होते हैं। कि किसी से पूछ लेना, अगर अमेरिकन वेंडर है, दैट मीन्स पेमेंट टाइम से रहेगी और झूठ नहीं बोलेगा और चालाक नहीं बनेगा। देसी वेंडर है, पक्का हरामी होगा साला, पक्का हरामी होना ही होना है उसने। हरामगिरी उसने करनी करनी है, उसके रग रग में हरामगिरी बसी है। अब हम बात करते हैं, गोरे ना बड़े जस्टिस चौधरी की औलाद होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होता है। ये जो देश है ना, देश कुछ बड़ी बेसिक सी कॉमन सेंस के ऊपर बना हुआ है। और ये गोरे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसलिए सारे लोग रूल से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कानून सख्त है। लेकिन कानून बनाया किसने है? इन्होंने बनाया है। अगर हम पीछे से थोड़ा सा देखें तो कानून इन्होंने बनाया है। यहाँ पे जो लॉ लॉ ऑफिसर है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, और जो जजेस हैं, उन पे चलो बहुत सारे ऑडिट्स हैं और वो बहुत ज्यादा सीधे चलते हैं, सब कुछ बड़े ध्यान से करते हैं। वो तो चलो है ही सही। लेकिन यहाँ पे जो गोरे हैं ना, सारे गोरे, जितने गोरे होंगे ना, यानी कि वो 99% गोरे, बाकी तो 1% क्रिमिनल पर छोड़ दो ना, उनकी रग रग में न्याय है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये मैं आपको मेंटेन कि गोरों की ना रग रग में न्याय है। कि गोरे ना सच में बहुत ही ज्यादा न्यायमूर्ति होते हैं। ये जहां पे भी पहुंचेंगे, ये न्याय से काम करेंगे। ठीक है ना, ये न्याय इनका बहुत स्ट्रांग है। इनको मालूम रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और ये हमेशा ठीक के साथ ही जाएंगे। या, और ये बड़े ईमानदार होते हैं, मतलब ये बहुत ईमानदार होते हैं। ठीक है ना। तो सारा कुछ मिला के ना, जो गोरे होते हैं ना, इन जनरल, ये इन जनरल है सारी बातें। ठीक है ना। जितने सारे गोरे से देसी लोग मिलते हैं, सब करते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि यार ये लोग वो होते हैं, व्हाट यू कॉल इट, तुम कहते हो कि जब ये वो होते हैं, लेबर होती है, ये हराम नहीं करते विद इन द रूल्स। रूल्स को नहीं ब्रेक करते, तो ऑनेस्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। या, उस रूल्स को नहीं ब्रेक करेंगे, ये रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। यहाँ का जो क्रिमिनल भी होगा ना, वो भी इंडिया के टॉप, मतलब जस्टिस चौधरी से बेटर होगा। या, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप वो ये सब बातें को बताते ही नहीं आपको गोरों के बारे में, बिल्कुल ऐसी आपको कुछ नहीं पता गोरों के बारे में। जो गोरों का देश खड़ा है ना, इसी चीज के ऊपर खड़ा है। आम आम आदमी जो है ना, यहाँ का हर आम आदमी, वो अपने आप में न्यायमूर्ति है, अपने आप में बड़ा ऑनेस्ट है। उसके हाथ में थोड़ी पावर दे दो, तो इमीडिएटली उसको बड़े ही जस्टिस से करने लग जाएगा काम को, ऑनेस्टी भी करेगा।
देसी के का हाथ में पावर दे दो, देसी के में सीधा करप्शन, सीधा मैं इधर से पैसे कैसे कमाऊँ, उधर से पैसे कैसे कमाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, राइट? ये नहीं करे कैसे? ये बहुत ही तगड़े है। पता नहीं कैसे इन लोगों की एजुकेशन है, पता नहीं क्या किस मिट्टी के बने हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या भूता डाला जाता है, ठीक है ना? अच्छा, अगली चीज, बोरे दा अग्रेसिव नहीं होते इन जो होते हैं ना पंजाबी लोग स्पेशली, और किसान के भी और इंडिया के भी, वो सैल होते हैं, बड़ा कॉमन है जी, मेरा हस्बैंड बड़ा गुस्सैल है और ये ऐसे से नहीं होते फिल्मों में, आपको बहुत कम देखने को मिलता है ना, ठीक है ना? तो इनके यहाँ एंगर जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना? इनके देश में कहीं पे भी एंगर जस्टिफिकेशन, इन बातों की एप्लीकेशन क्या है, कभी ना कभी एप्लीकेशन होगी तो जरूर सामने रखो कि यार ये यहाँ पे देखो हीट कर रहा है, गोरे तो आपको बहुत ही बादर होते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, काफ़ी सारे, जो आप बातें करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा तो किंग और बेटा कैसे डील कर रहा है, हमें भी ये बात उठती है, ठीक है ना? और ये डिसिप्लिन बड़े होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जैसे भी हालांकि काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि चीज़ ठीक हो जाती है, डिसिप्लिन है उससे, क्योंकि गोरे डिसिप्लिन दूसरे का बर्दाश्त नहीं, आज की डिसिप्लिन दूसरे का भी बर्दाश्त नहीं करते, सीधा एक्शन लेते हैं, सीधा निकाल देते हैं। सो उसके चक्कर में क्या है कि देसी को आदत पड़ जाती है टाइम से पहुंचने की, मैं जैसे कभी टाइम से पहुंचता था कहीं पे, तो वो फिर जब ये देखा और इन्हें पानी दे देनी मल्टीपल टाइम्स, मैं ऐसे पहुंचने लगे। सो ऐसे करके ना गोरों की जो दुनिया है ना बड़ी डिफरेंट है, ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, गोरों की दुनिया बड़ी डिफरेंट है। अगर आप एक बार गोरों की दुनिया में पहुंच जाओ ना, कोई दुनिया पे रह लो, तो इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है, मैंने बड़ा शुरू से एक पॉइंट बताया है कि गोरों के देश में अगर आप चले गए 2 साल लगा लिए ना, आप इंडिया में नहीं काम कर सकते फिर, कहीं कहते हैं ना मैं इंडिया चले जाऊंगा, अगर आप टीसीएस सीटीएस इन्फोसिस बिरला छोड़ के कचरे से डिब्बे से आए हो और कचरे डिब्बे वाले यानी जमादारों के बीच में ही रहते हो, तो वो बात अलग है। एक बार आपने जरा खोल के यहाँ पे जी लिया ना इनकी कचरे के डिब्बे को छोड़ दो बस, कैसे भी यहाँ पे रह लिए 2 साल 3 साल, आप कभी इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। ये भी उसकी एक एप्लीकेशन है, इसके पीछे रीजन यही है कि गोरों के देश में जो न्याय है वो सारी चप्पे चप्पे पे अंदर अंदर हर जगह पे है, आपको कोई हाथ नहीं लगाता जब तक आप गलत ना करो, आप किसी गलत होंगे वो टेंशन की जरूरत नहीं है, पे कहो वीडियो बना रहे हैं आराम से सीखते रहो। इंडिया की तरह नहीं है कि कभी भी पुलिस ने आके धर दो बच्चा तो आप गए हाल से, इंडिया की तरह नहीं है। तो और क्या जानना चाहोगे गोरों के बारे में? गोरों की जो पुलिस है ना बहुत ही ऑनेस्ट होती है, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होती है, आप कहोगे "यार, इतनी ऑनेस्ट क्यों है भाई तू, पुलिस है थोड़ा सा", बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ज्यादा मतलब कि फिट होते हैं, इंडिया की पुलिस की तरह नहीं है मैं जो पेट निकले हुए हैं चूती से पंजाब देखा जाए तो, राइट, अनफिट से बंदे और बिल्कुल ही अनपढ़ से बंदे, ये लोग बहुत वेरी वेल एजुकेटेड, बड़ा लगता है मतलब वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी फिट एंड वेरी स्मार्ट होते हैं इन जनरल, किया तो और क्या बताओ आपको गोरों के बारे में, थोड़ी तो ये बात, राइट? आपने कभी सुना है कि ये ना संजय कपूर जी भी पीछे बात कर रहे थे कि अमेरिका में हर चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं जिसे गोरे बड़े ध्यान से फॉलो करते, उसके कारण यहाँ पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आती। वो संजय कथूरिया जी बोल रहे थे कि माँ के 2 बंदे जा रहे थे, ऐसे टक्कर गए, तो कहते बाहर आएंगे आराम से बात करेंगे, यार ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, आराम से बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, दोस्त तो नहीं बनेंगे, उन्होंने बोला दोस्त नहीं बनेंगे, लड़ाई झगड़े की थी, क्या है यू नो शुड आई कॉल योर इंश्योरेंस ओके आर यू सेफ ऐसे से बात करेंगे, इंडिया में लड़ने लग गए, इंडिया के रूल तो बने नहीं हुए और एप्लीकेशन और कोई रूल्स है, लॉ इन्फोर्समेंट कुछ है नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर आएगा तो हाँ भी सारा रामजादा आएगा, आपको लूट के खाने की कोशिश करेगा, राइट? तो जब जिसे कहते हैं चौकीदारी चोर है, यानी कि पुलिस वाले मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, अब इनके लिए मारा आया था, लेकिन मैं नहीं मानता चौक रहे, हिस्ट्री ट्राइंग टू डू समथिंग और द गुड फॉर द कंट्री, थोड़ी सी उम्मीद है तो कोई उसी से रखिए थोड़ी बहुत, कुछ करेगा देश में, इट्स आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ करेगा देश को अच्छा बनाएगा,
ये तो देश के अंदर तो चोरी चोर बैठे थे पहले। ये जो सारा ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क सारा खराब हुआ पड़ा ना, कला सड़ा, कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, कि सारा इंडिपेंडेंस के बाद जितने लोगों ने राज ये सबकी देन है। चलिए मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही आना चाहता हूँ। मैं तो उस कोरों के बारे में बता रहा हूँ कि कोरों के जो देश की जो पुलिस है ना जी, बिल्कुल न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति। यहीं पे जस्टिस बिल्कुल। इंडिया की पुलिस उल्टी, करप्शन उल्टी, बिल्कुल उल्टी करप्शन। सो यप। तो और की जाना चाहोगे गौरव के देश के बारे में, जो आपने कभी सुना ना हो या आपने कभी चीज समझा ना हो? गोरे ना इंटेलिजेंट बड़े होते हैं। ओ आप इधर आईआईटी का बंदा रख दो, इधर गोरा रख दो प्लम्बर। प्लम्बर जब एक्सप्लेन करे ना आईटी में तो समझ नहीं आएगा बता क्या रहा है, और आईटी का बंदा समझाएगा तो उसको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि वो हैंड स्मार्ट बहुत होते हैं, उनके दिमाग बड़े तेज होते हैं, उसको एप्लीकेशंस की बड़ी नॉलेज होती है उनके। बट नॉट जस्ट एनालिटिकल, मतलब होता है उनके एनालिटिकल स्किल्स, उनके एनालिटिकल स्किल्स बड़े हाई फाई होंगे। ये जब एक्सप्लेन करेंगे ना कि द हेल्प ऑफ पेन डायग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको समझ आ जाएगा सर क्या बात कर रहा है। आपको अगर एक बार जरा मुश्किल होगी, लेकिन बाद में इससे की वर्ज अच्छा। द पॉइंट इज ये लोग तो इंटेलिजेंट बड़े होते हैं। देखिए अब कई लोग क्या कहते हैं गोरे ना इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। अरे भाई आप अमेरिका के प्लम्बर को इंडिया के आईटीएन से कंपैरिजन कर रहे हो, इंडिया के अंदर कोई बंदा पैक से पढ़कर आया उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ये तो देखो कर क्या रहे हो। इंडिया के प्लम्बर से करो ना, उनके प्लम्बर को कंपैरिजन, तब पता चलेगा आपको। गोरे खुद इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिकली बड़े तेज होते हैं। या गोरे एनालिटिकली बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। और क्या गोरों के बारे में जानना चाहोगे? गोरों की पैरी गई दुनिया बड़ी टस्सी से गोरी है, ये बड़ी टस्सी से बना के बैठे हैं। गोरे ना साले कर्मठ बड़े होते हैं। साला खुद ही साले टैको बना लेते हैं, पूरा घर का पूरा रूम बना लेते हैं सारा। हाँ, नहीं क्या क्या कर लेते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। जब मैं छोटा था मैं कभी पढ़ा था कि अंग्रेज बड़े कर्मठ से, कि गोरे साले अंग्रेजों के भी बाप हैं। यस, अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स के भी तो सेम ही कॉम है, तो सेम वो राइट सारे आप बजे ठीक, ठीक है ना। ये कोरे बड़े साले डलेड होते हैं और बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। सारे जो मेरे को चला रहे हैं, क्योंकि चला रहे हैं कि उसको वेल बड़े तेज होते हैं, वहां बड़ा तेज है। अच्छा, गोरा गोरा भाई भाई, गोरा गोरे से आंखों में इशारा कर लेता है, आंखों में बात कर लेता है। पर ये लोग आंखों में बात करके आपका फायदा नहीं उठाएंगे, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर आपने गलती होगी इन दोनों आंखों में बात कर लेंगे, वो पता चल जाएगा गलती दे रही है। यस, गोरा गोरा भाई भाई, गोरे यूनाइटेड है, इंडियंस की तरह नहीं है, यूनाइटेड मीन्स। और इंडियंस का फंडा क्या है कि आंखों में बात कर लेना, मान लो तेलुगु तेलुगु आंखों में बात कर लेते हैं, पंजाबी पंजाबी भी आपस में आंखों में बात कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद वो स्टार्ट क्या करते हैं, कोई सेल्फिश थिंग, कोई अनजस्ट थिंग, कोई गलत चीज, किसका फायदा उठाते हैं दूसरे का, सामने वाले का। ये लोग दूसरे वाले का अगर गलत है ठीक है ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं होने देते, फायदा उठाते हैं। तो ये अगर आप गलत हो तो आपको किस तरह से ठीक के रास्ते पे लाने की कोशिश है। तगड़े, बहुत तगड़े मैनेजर, पूरों के मैनेजमेंट स्किल्स बहुत तगड़े हैं। अगर आप समझे तो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, फिर सर्विसेज में आ गया, इजिप्शियन इसमें आ गया, अरेबिक ऑयल में आ, कोरे इन सबको मैनेज करने में आ, इन सबको मैनेज करती। समझ में नहीं बोला, गोरों का लेवल ही अलग है इस वक्त। गोरों का जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, वो आप हैरान रह जाओगे। गोरों के प्लानिंग स्किल्स बड़े तगड़े, प्लानिंग बड़ी तगड़ी करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बहुत होते हैं गोरे, ऑर्गेनाइज्ड। तुम भी सरप्राइज, अब ओके साला क्या बोल रही जा रहा है, एबल हो गए देव लोग। एक बार इनको हिसाब रह लिए ऑर्गेनाइजेशन में जाके, प्लानिंग में जाके, टीम में तो साले चूते बन जाओगे। आपको चूते में निमते होगी आपकी, इतना प्रॉपर प्लानिंग से चलोगे तो दुनिया वाले कहेंगे चूती है तू तो। या यप, इंडिया में और अमेरिका में बड़ा फर्क है। अमेरिकन तुम्हें गोल बातें बता रहे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें कर। आई होप आपको मैं सुनी नहीं।
थोड़े वायलेंट नहीं होते, ना अग्रेसिव वे में होता है, एंगर में होता है, उसी का पार्ट है, वायलेंट नहीं होता। था वो कब ठीक है, ओके आधा परसेंट है खुदा क्रिमिनल तू हो रहा है, इंडिया तो सारा 90% लोग साले सिर में चढ़े रहते क्रिमिनल से हैं, साले लड़ने लगे आप, राइट? ये लोग ऐसे नहीं होते। कोरे इमोशनल डिसीजंस बहुत कम लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। इनकी काफी सारी चीजों में एविडेंट है कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। यस, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा, कई लोगों को वो लगता है कि गोरे रिलीजियस नहीं होते ना, कई लोग होते हैं गोरे फैमिली वाले नहीं होते और रिलीजियस वाले कर लेते हैं। गोरे बहुत रिलीजियस होते हैं, 30-40% इतने रिलीजियस होते हैं गोरे, तो फिर बच्चों को टीवी नहीं देखने देते, इंटरनेट पे नहीं जाने देते। अगर आज से 20 साल पहले बात करो तो टीवी पे नहीं जाना देते, क्यों? क्योंकि उनका तो बच्चा बिगड़ जाएगा। 50% ऐसे होते हैं, पर कभी कभी को से ये इनका थोड़ा फैमिली वैल्यू थोड़ी कम होती है, इमोशनल कम होते हैं ना फैमिली। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो क्या गोरे हेल्प करेंगे? ये क्वेश्चन उठता है। यस, करेक्ट। देसी से ज्यादा करेक्ट। देसी तो सारा आप पागल हुआ पड़ा है, बाहर जा रहे हैं, वहां लड़ना है, घर में लड़ना है, सारा दिन लड़ना है, चौथों से डीलिंग करनी है, पक्कारों से डीलिंग करनी क्या है, सारा दिन परेशान, तू भी परेशान, मैं भी परेशान, सारा दिन लड़ मर हो जाए, सारा जंग में इंतजार हो जाता है, घर से निकलता है, घर में भी जंग घुसी हुई है, सारे लोग आपस में चुगलियां, ये वो पागलपन है जो चल रहा है जैसी की लाइफ में ना। यहाँ पे औरों की लाइफ में क्या है कि तो जब घर में आता है तो कई बार पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट इसको करते, क्योंकि क्या टेक केयर करेगा वो लोग, कभी गलत तरीके से बात करो तो चल रहा है। ये लोग ऐसे नहीं होते, इमोशनल नहीं है ना, कभी गलत नहीं बोलेंगे कुछ, या बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं करेंगे, इमोशनल नहीं है ना। लेकिन लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज आपको रियल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे है। अगर आपका बच्चा है, आप पेरेंट हो, मैंने गोरे देखे हुए दो चार जगह पर मैं अपने घर वालों को भेजते हैं, क्योंकि उसकी मदर सारी ख्याल रखो और तो देते हैं कस सवेर में नहीं बोला। यस, हेल्पो करते हैं, गोरे हेल्पो करती है, बिल्कुल करती है ना। और गौर के जाना चाहोगे गोरों के बारे में, साले किसी भी काम को इतनी बढ़िया तरीके से करते हैं। वेटर होगा गोरा होगा अच्छा होगा, देसी वेटर होगा तो साथ चुकिया होगा, कुक होगा गोरा तो जो जैसे डिसिप्लिन से करेगा वो बुक को फॉलो करके करेगा, देसी होगा साला अतिथि आप तो करेगा। अच्छा, गोरे क्रिएटिव बहुत होते हैं, ये क्रिएटिव इसलिए होते हैं गोरों के देश में, क्रिएटिविटी साली इनकी रगड़ नहीं है, कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है, पौषों कम है ना, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है। पर पर क्योंकि कोई इंटरफियरेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं कर रहा है दूसरे, जजमेंटल बिहेवियर मिसिंग है देश में, तो जो बंदा चाहे जो मर्जी कर सकता है, तो वो क्रिएटिविटी को फिर वो करता स्पर करता है। पुलिस कुछ कह नहीं सकती, कोई किसी को कुछ गलत कह नहीं रहा, तो कोई वो नहीं है, बंदा आराम से रह रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऑथर बनना चाहता है, 4 साल 6 साल लॉक हो जाए रूम में, उसको पुलिस वुलिस ये सब ये होता है ना, पुलिस का वाले ये वो चेक चेक क्या चेक। और पुलिस बैंड किसी पुलिस वाली वक्त बन गया साला, और कभी साला कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के हद चढ़ गया तो साला किलो टैक के तो साला चबा के खा जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए बंदा कैन बी हिमसेल्फ, क्रिएटिविटी स्पर्स क्रिएटिविटी, ये माहौल के कारण भी क्रिएटिविटी है। वैसे भी सर ये लोग ना दिमाग वाले होते हैं क्रिएटिविटी के मामले में इतना, तभी तो यहाँ पे साले नई नई गाने बना रहे हैं, नई नई मूवी बना रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। आपके देश में तो नई मूवी बन ही नहीं सकती है, आपको पता सारे गाने तो आपके चोरी होते हैं, इन लोगों से चोरी कर क्यों करेगा, राइट? मूवीज भी कई बार खाओ, साउथ में भी मूवीज अच्छी बनती है और कई बार ओरिजिनल फ्यूज होते हैं और मजेदार से। मैं नहीं कहता सारे ये ऐसे चल रहा है यार, वैसे तो मैं सारी फ्रस्ट्रेट चिट्ठी कर दी लिखी है, तीन बड़े बड़े तौर पे आपको बंदा ही है, राइट? ऐसा नहीं है पहला बंदा जो उतारो कि देसी चोर होती, सदा आपको सबको प्यार के लोग उतारो।
तो दिस इज वन रीजन मैनी पीपल डोंट वांट टू। अच्छा कोई ना कंट्रोलिंग नहीं होते, कंट्रोलिंग बिहेवियर में होता है, दे डोंट वांट टू कंट्रोल। देसी होता है ना माँ बाप भाई बहन सारा ना सारा कंट्रोलिंग बिहेवियर चाहिए। इसके कारण फिर क्योंकि जब आप दिख रहे हैं तो क्रिएटिविटी को बड़ा पड़ा होता है, को इनकरेज बहुत करते हैं। इनकी कम्युनिटी में इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा है, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। ये पूरी कम्युनिटी में, ये पूरी कम्युनिटी में बस एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन खुली मिली हुई है कि किसी ने जज तो करना नहीं, पॉजिटिव बोलना है बस, नेगेटिव बोलते ही साले, राइट। हाँ हाँ पॉजिटिव अप्रिशिएट करेंगे, राइट। किसी ने तो आधे तो साले जो देसी हरामजादे होते हैं उनको पता नहीं चलते कि साले वो हरामजादे हैं, क्योंकि मुंह पे तो बोलेगा नहीं वो पूरा। मेरे ऐसे को मिलते तो मैं बोल देता हूँ पैटू तो चूती है। ये भी रीजन है इसके कारण तेरे देसी अपनी पूरी जिंदगी निकाल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि साले हरामजादे हैं, अट्ठालिक होती है। या ये भी फट टायर से अब तो वो साले इसका डाउन सदा तो बोरे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतना इंकरेज कर रहे हैं। तुमने गलती की है ना, तुम्हारे मैनेजर है, तुमने गलती की है, तो वो छुपाते ही मुझे पता चल गया कि भाई तूने गलती की है। साला पता नहीं क्या इनकी मिट्टी है साली, क्या मैनेजमेंट के उनके स्किल्स ही डिफरेंट है। उनको के तो उसको हायर को बताना चाहिए सला। दे क्रिएट सो सेल्फ एस्टीम इन यू, सेल्फ रिस्पेक्ट इन यू, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, आपके अंदर अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। ये आप साले होश से काम करते हैं, इसमें अपनी देसीपन दिखाते हैं, इसमें आप तो दो वर्ष सोचते हो। ये तो आपको अपनी औकात दिखाना है, चला दो कितने में जो माहौल है दो, अब दूसरे दिन में अपनी औकात दिखानी पड़ती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कभी ये लड़ कभी यहाँ लड़ कभी यहाँ कर, राइट। सारा दिन तू चै चै चू चा करता है सारा दिन, कैसे गंदे से माहौल में नहा पकड़ता है, सब होता है वैसे। और जो अमेरिका में माहौल बन जाता है पूरा उसका, फिर उसका टाउन साइड भी बोरिंग सा हो जाता, लाइक बोरिंग सा हो जाता है वैसे। तो फिर बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अमेरिका की लाइफ सक्स। सो ये ना आज मैं वो वाला वीडियो बना रहा हूँ कि अगर एक बंदा अमेरिका में रह रहा है, अब आपको उसका बेनिफिट क्या है, आराम से रही जा रही हो, सब चल रहा है, सबके खास उतना बेनिफिट नहीं है। इसकी बता रहा हूँ, तुम मैं तभी कह रहा हूँ इसकी इसका तो पर्सनली तो ख्वाब पे बैठे हुए हो, राइट। फिर गोरों की दुनिया में ना हर चीज अफोर्डेबल बहुत है यार, ठीक है ना। अच्छा कई लोग कहते हैं तो दुबई में चीजें सस्ती होती है, ये लोग कहते हैं साले यहाँ सस्ती होती है वहाँ सबसे सस्ती पता है कहाँ होती है दुनिया में चीजें, यूएसए। मैंने पानी की बात है, इलेक्ट्रॉनिक सबसे सस्ता ही नहीं, वही सेम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जाके देखो दुबई में महंगा होगा, यहाँ पे जाकर गए सस्ता होगा। गिव इट अ फ्रेंड्स, सी सेक्स होता था कैलकुलेट वो है, या भी चार पांच स्टेट्स हैं डेलावेयर के लो और ये करो उसमें सेल्स टैक्स नहीं है, तो क्या बता रुपए सेल्स टैक्स दिया बोला वो एक को था एक कमी बढ़े हो, पर जब सेल्स टैक्स दे फिर तो चीज़ सस्ती हो भी वही, हाँ तो ये क्या बोला। सो चलो और बताइए क्या जानना आपको तो बोरो के बारे में, और ये सारा बहुत था, बाकी फिर बातें दोबारा करते कभी, ठीक है हो गई।